सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। और देश में बुनियादी ढांचे के विकास में नए नए प्रयोग और नई परिभाषा के लिए न सिर्फ व्यवस्था में लोकप्रिय बल्कि जनता के बीच भी लोकप्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो सभा को संबोधित करें। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरे सहयोगी आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, मेरे दूसरे सहयोगी आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय धर्मवीर जी, दूसरे संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय सुखबीर जौनपुरिया जी, आदरणीय संजय सिंह जी, सुधीर सिंगला जी, सत्य प्रकाश जरवसा जी, मेयर श्रीमती मधु आजाद, हमारे आदरणीय गार्गी कक्कड़ जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत जहां से हो रही है, उस पॉइंट से हमने सोना तक 6 लेन के एक अच्छे रोड का जो निर्माण किया, उसका उद्घाटन आज हो रहा है। यह बात जरूर है कि इस कार्यक्रम के बारे में बीच में हम उद्घाटन के लिए आने वाले थे, पर आदरणीय मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी विदेश में थे और जिसके कारण रोड तो पूरा हो गया था और जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हमारा उद्घाटन हम बाद में करेंगे, पर रोड को ओपन कर दो ताकि जनता को तकलीफ ना हो। पर आज विधिवत उसका उद्घाटन हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों भी आज के कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। वैसे हरियाणा में हम लोग जो विशेष रूप से एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ये एक्सप्रेस हाईवे करीब 50,000 करोड़ की लागत से हम लोग 1015 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। इस कॉरिडोर में दिल्ली मुंबई, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो आपके गुड़गांव से शुरू होगा और सोहना से JNPT तक जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और अब मुंबई में मैं जब मंत्री था तो मैंने समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया और 55 उड्डान पुल बनाए हैं। और अभी मुझे मुंबई के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध भी किया है और मेरा भी वो अधूरा सपना है कि इसी रोड पर मैं वसई विरार से ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो दिल्ली मुंबई है, इसको डायरेक्ट जोड़कर वर्ली बांद्रा सीलिंग से जोड़कर नरीमन पॉइंट तक जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए 50,000 करोड़ का एक ही बड़ा ब्रिज बनाने का भी मेरा सपना है। तो मेरी कल्पना है कि नरीमन पॉइंट से निकलकर गुड़गांव तक 12.5 घंटे में पहुंचना चाहिए, 12.5 घंटे में। और ये अगर हो जाएगा तो देश के इतिहास में ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे लिए ग्रोथ इंजन बन जाएगा। ये दिल्ली मुंबई जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है,
ये 1,03,082 किलोमीटर 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल है। इसमें टोटल विड्थ जो है 120 किलोमीटर की है। मैंने रेलवे मंत्री को कहा कि आपको बुलेट ट्रेन अगर चलाना होगा तो मैं कल परमिशन देने के लिए तैयार हूं, लैंड तैयार है, आप चला दो। पर आप निश्चित रूप से इसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए है और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होगा। और अभी जो सवाई माधोपुर तक यहां से जो रास्ता है उसका तो आदरणीय सांसद भी यहां उपस्थित है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3-4 महीने में प्रधानमंत्री का समय लेकर इसका उद्घाटन भी हम कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात जरूरी है कि मनोहर लाल जी ने और उनके सीबीएस सचिव ने मुझे अभी मांग की, और वो ये है कि ये हाईवे जब बन जाएगा तो इसका पीसीयूस 50,000 के ऊपर जाने वाला है 1 साल के अंदर। और इसको दिल्ली जयपुर लिंक को जोड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से आप बोल रहे हो वैसे डबल डेकर एक अच्छा डिजाइन बनाना पड़ेगा। और वो डिजाइन बनाकर हम लोग जब भी जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये पूरे सोना के रोड को ऐसा बना देंगे कि आपको निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई हाईवे में आप 25-30 मिनट में पहुंच जाएंगे गुड़गांव से, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। विशेष रूप से इसी हाईवे में आपने जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमी, इथिक्स एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, और मेरा ये संकल्प है कि इस देश में डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करना है। और मैंने अभी घोषणा की कि 5 साल में पेट्रोल को समाप्त करेंगे। अब इलेक्ट्रिक के व्हीकल आ रहे हैं। मैं जब कहता था तो लोग बोलते थे चार्जिंग कैसे होगा, कहां होगा, क्या होगा। अब सब हट गया। आज ही मेरे पास टीवीएस कंपनी के मालिक आए थे तो बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं टीवी क्या, मेरे इलेक्ट्रिक की स्कूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब हिंदुस्तान में बनी हुई टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार 1-1 साल नहीं मिल रही है। और मनोहर लाल जी, अब भारत सरकार में मेरा भी विभाग है, हम सब लोग मिलकर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस लेने की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, आप हरियाणा में एक निर्णय कर दीजिए कि 3 साल के अंदर डीजल की बसेस समाप्त हो जाएगी, सब भंगार में निकाल दो। इसमें फायदा है आपका। एक डीजल की बस चलती है तो 100 से 110 रुपए किलोमीटर खर्चा है, और हमारे एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस का खर्चा 41 रुपए पर किलोमीटर है। तो आपका 25% बस का रेट कम करा दो और हरियाणा की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ, और आपको बताता हूं आपको फायदा ही फायदा मिलेगा ट्रांसपोर्ट को, ये मैं बता रहा हूं। और इसलिए ये इलेक्ट्रिक बस के लिए आप पहले शुरुआत करिए। दूसरी बात, आपने ट्रॉली बस की है। ट्रॉली बस यानी ट्राम है जो टायर पे चलती है, जो केबल लगाकर चलती है। आप मुझे प्रस्ताव भेज दो। अब आपने भेजा ही नहीं, तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमारे जनरल वीके सिंह साहब के गाजियाबाद और नागपुर के लिए पायलट प्रोजेक्ट को प्रस्ताव तैयार कर दिया है। आप भी भेज दो, मैं ट्रॉली बस चला दूंगा। उसका टिकट 41 रुपए से भी 30 रुपए किलोमीटर आएगा, क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी की जरूरत नहीं है, और सब बसेस एयर कंडीशन होगी। और मेरा यह प्रयास है, जिस पर मैं बहुत कंपनियों से बातचीत कर चुका हूं, कि जहां से आप इस रोड पर आए, यहां से मुंबई तक मैं उसको ई हाईवे बनाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक हाईवे, ताकि यहां इलेक्ट्रिक का ट्रक अब मैं लॉन्च कर रहा हूं। 40 टन का माल जाएगा ट्रक इलेक्ट्रिक का, ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक का। अब आने वाले समय में बसेस इलेक्ट्रिक की, कार इलेक्ट्रिक की, स्कूटर इलेक्ट्रिक की। पेट्रोल के लिए अगर 10 रुपए लगता है तो इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपया 1.5 रुपया लगता है। और हमारे देश में इलेक्ट्रिक सरप्लस है, और पेट्रोल और डीजल प्रदूषण करता है, इलेक्ट्रिक प्रदूषण नहीं करता। मैंने तो तय कर दिया है कि मैं अब डीजल पेट्रोल की गाड़ी में बैठता ही नहीं, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठता हूं। अब इथेनॉल के गाड़ी में बैठता हूं, और मेरे घर पर शायद आपको मैंने दिखाया ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन निकाल पर चलने वाली गाड़ी में बैठता हूं, जिसमें
मैं हरियाणा को आपको कहूंगा कि हमारे किसान जो है वो देश के लिए अन्नदाता है। पर मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी, आपको दोनों को मैं प्रार्थना करूंगा, मैं भी किसान हूं। अब ये गेहूं चावल लगा के किसान का भला नहीं होने वाला है। अब किसान को अन्नदाता बनाने के बजाय ऊर्जादाता बनाइए। ये किसान ऊर्जा तैयार कर सकता है। एक कुएं से पानी निकलेगा, पंप से पानी शुद्ध होगा और 1 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर लगाकर वो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होगा। फिर ब्रोकन राइस से बना हुआ इथेनॉल जो 62 रुपए लीटर है, वो जनरेटर सेट में यूज होगा और उससे उस ग्रीन हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस किया जाएगा और रोड पर अपना वो गैस स्टेशन डालेगा, जिसमें बस, कार, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी, ना प्रदूषण होगा। एक तो कार 1200 किलोमीटर चलेगी, मेरी कार 600 किलोमीटर चलती है एक बार गैस भरने से। ये सबसे सस्ता है। हवाई जहाज इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर रेलवे चलेगी और इसके ऊपर फैक्ट्री चलेगी। कोयला, पेट्रोल, ऑयल बंद हो जाएगा। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो बोलता है केवल। जिसको डाउट होगा उसको मैं बोलता हूं आ जाओ, मैं सब प्रयोग करता हूं। मेरे लेबोरेटरी में सब गाड़ियां हैं और आपको सिद्ध करके दूंगा। मैं 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करता हूं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप सब बैठे हुए लोगों से। अब टोयोटो का, हुंडई का, सुजुकी का सब गाड़ियां अगले महीने आ रही है। अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है। 1 टन ब्रोकन राइस से 380 लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है। हरियाणा में आपने भी 10, 20, 25 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और इसी इथेनॉल के पंप लगा दो। टीवीएस, बजाज और हीरो सबकी स्कूटर, ऑटो रिक्शा पेट्रोल पर नहीं इथेनॉल पे चलेगी। और मैंने अभी आज ही, आप यहां आने के पहले मेरे पास पेट्रोलियम मंत्री आए थे और उनसे मेरी चर्चा हुई। मैंने रशिया से साइंटिस्ट लाए और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू, यानी इथेनॉल का एवरेज जो था वो पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल ज्यादा लगता था। 1 लीटर इथेनॉल, 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 लीटर 300 ml इथेनॉल। पर मैंने फरीदाबाद के इंडियन ऑयल लेबोरेटरी में रशियन साइंटिस्ट को बुलाकर वहां प्रयोग किया, टेस्टिंग हुआ। मुझे इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और राम कुमार जी जो है, उन्होंने कहा कि सर वी फील इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा यार चिंता क्यों करते हो, वो रशिया से आए हैं, गाजर की पुंगी है, हो सकता है तो मंजूर होगा, नहीं होगा तो छोड़ दो, ट्राई तो करके देखो। अब इंडियन ऑयल ने मुझे पत्र दिया है कि टेक्नोलॉजी सफल हुई है, तो देश का 20% पेट्रोल बचेगा। यानी समझ लो 40,000 करोड़ रुपए देश का फायदा होगा। उतना इंपोर्ट कम होगा क्योंकि पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू इथेनॉल के ऊपर आई और भारत सरकार ने उस बात को स्वीकार किया। अब मेरा आपसे अनुरोध है, जो मैं बार बार, आपको याद होगा भाजपा का मैं अध्यक्ष था, तब भी मेरे साथ आप काम करते थे, तब भी मैं ये बात कहता था, पर आउट ऑफ बॉक्स कहने में वाली आइडिया लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते। अब उस इथेनॉल का वैल्यू पेट्रोल के बराबर हो गया, तो ये पेट्रोल पंप बंद करो और सब गाड़ियां पे इथेनॉल पर चलाओ। आपकी ट्रक, आपकी बसेस, आपकी कार, आपकी स्कूटर, और उसमें आप इथेनॉल का भाव है 62 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर, एवरेज उतना ही है। तो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार वालों का आधा पैसा बचेगा और हरियाणा और गुड़गांव का प्रदूषण इस ग्रीन फ्यूल के कारण समाप्त होगा और लोगों को राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी। और मेरा ट्रैक्टर मैंने खुद लॉन्च किया यहां। वो जो परली है आपकी, 5 टन परली से 1 टन बायो एलएनजी और बायो सीएनजी तैयार होता है और उस परली से मेरा ट्रैक्टर चलता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हरियाणा में परली को जलाओ मत। इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट डाला है, आपको पता होगा कि वो परली खरीद रहे,
और उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। अब ये 50 लाख टन बिटुमिन देश में, हमारे देश में तैयार होता है और 30 लाख बिटुमिन हम बाहर से लाते हैं। मैंने इंडियन ऑयल को मैंडेट दिया है कि हमारे किसानों की परली का उपयोग करो जो जला रहे, जिससे प्रदूषण हो रहा, पूरा बिटुमिन बनाओ। आप जितना बनाओगे उतना बिटुमिन एनएचआई खरीदी करेगा और परली के कारण हमारे किसानों को 2000 रुपए टन के रूप से उसको कीमत मिलेगी। अब वो सब प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इसलिए मुझे खुशी है कि आपने जो इलेक्ट्रिक की बात की उसको मैं जरूर करूंगा। इसके साथ ट्रॉली बस की भी बात है, वो भी मुझे प्रस्ताव भेज दीजिए। और एक ही बात मैं आपसे मांग करूंगा कि ये इसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, नया पायलट प्रोजेक्ट है, तो जीएसटी को जो हरियाणा का हिस्सा है उसको एग्जाम करो। वो नेशनल लॉस है, क्योंकि अगर ये बनेगा ही नहीं तो तुमको कौन लॉस देने वाला है। और दूसरी बात, बिजली का दर शुरुआत के समय पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक 5 साल के लिए 3 रुपए और 5 साल के बाद 4 साढ़े 4 रुपए कर दो, 10 साल के लिए दे दो। मैं आपको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से केवल ये रोड की बसेस नहीं, मनोहर लाल जी, अब पॉन्ड्स की बात छोड़ दो, मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूं आज रात को। डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उन्होंने डबल डेकर बस हवा में चलाई है। 100 लोग हवा में उड़ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं दिल्ली से गुड़गांव हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चला दूंगा। आप जीएसटी का और पावर का केवल मुझे प्रस्ताव भेज दो, बाकी आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा। तो ये 2 बातें, अगर ये नेशनल लॉस ही है और थोड़ा पावर का सपोर्ट आपका मिल जाएगा तो मैं हरियाणा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी कर दूंगा, जिससे हरियाणा को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, इसमें 3 बड़े ब्रिज भी है। हरियाणा में धुनेला से सोना, फिर केएमपी से खानपुर घाटी, केएमपी से फिरोजपुर झिरका, यह काम लगभग पूरा होते हुए आया है। और ये जो पैकेजेस है, इसमें आज अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि झेवर पोर्ट की कनेक्टिविटी चाहिए। तो मैं आपको आज विश्वास देता हूं कि दिल्ली में डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से 3000 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जेवर एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा, हमने मंजूर कर दिया। और इस कॉरिडोर का काम अगस्त 2022 तक अवार्ड हो जाएगा। जरा लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम है। फिर डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्टिविटी, जो यहां का ट्रैफिक कम करेगा। ये डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 4,500 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण हमने मंजूर कर दिया है, काम शुरू हो गया। इसके बनने के बाद आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ मार्ग में ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और दिल्ली के वाहन प्रदूषण में कमी आएगी। डीएनडी से जैतपुर पुस्ता जंक्शन, जैनपुर पुस्ता से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास सेंटर, फिर उसे दिल्ली मुंबई तक के पैकेज, ये सब काम को हमने शुरुआत की है। मनोहर लाल जी ने जिसका उल्लेख किया वो द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जोरों में काम शुरू है, 30 किलोमीटर है, 10,000 करोड़ की लागत हम खर्चा कर रहे हैं। और इस हाईवे में आपके बोलने के बाद मैंने और एडिशन किया। ये शिव मूर्ति से मैं 2 टनल बना रहा हूं। एक टनल T3 को जाएगी और एक टनल वसंत विहार को जाएगी। तो वसंत विहार और T3 जाने के बाद आपका ये जो मेन गुड़गांव वाला रोड है, इसका ट्रैफिक आधा कम हो जाएगा और इससे काफी राहत मिलेगी। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो है, ये 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में है और 11 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने और दिल्ली की सरकार ने इसमें सहयोग किया, इसके कारण ही ये प्रोजेक्ट आगे गया है। और मेरा विश्वास है कि अभी शिव मूर्ति से वसंत विहार के टनल का भी टेंडर निकल गया है और T3 वाले काम शुरू हो गया है। तो 1-1.5 साल में ये पूरा हो जाएगा, जिससे मुझे लगता है कि ये पूरा एक्सप्रेसवे ITS का होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें
2 लाख मेट्रिक टन स्टील हमने उपयोग किया है। जो एफेल टावर बनाया था फ्रांस में, उसमें जितना इस्तेमाल हुआ था उससे 30 गुना अधिक है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20 लाख घनमीटर कंक्रीट का उपयोग किया, जो बुर्ज खलीफा के इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट से 6 गुना है। और इस एक्सप्रेसवे के रास्ते पर आने वाले 12,000 वृक्षों को हमने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं मनोहर लाल जी, ये सब इतिहास आपके राज्य में, आपके नेतृत्व में हरियाणा में हुआ है, इस बात की मुझे खुशी है और निश्चित रूप से यह जल्दी ही पूरा हो जाएगा। विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण रोड है वो दिल्ली कटरा है। इसमें दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और ये 670 किलोमीटर है। दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में, और दिल्ली से अमृतसर 8 घंटे में। अमृतसर से झेड़मोर टनल को होकर हम कारगिल के नीचे जोजिला टनल में जाएंगे, और जोजिला टनल के बाद 4 टनल हम बना रहे हैं हिमालय में, और वहां से हम अटल टनल मनाली में जाएंगे। अटल टनल पूरी हुई है। मैं ऊपर से गया तो 3.5 घंटे लगे, टनल से आया तो 9 मिनट में आया। तो अभी हमारे जनरल साहब जो है वो उस क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं। उस कठिनाई में ये हाईवे बनेगा तो मनाली से अगर आप शुरू करेंगे तो चेन्नई तक जाओगे, मनाली से शुरू करोगे तो ये दिल्ली मुंबई हाईवे से आप बेंगलोर तक जाओगे, मैंगलोर तक जाओगे, कन्याकुमारी तक जाओगे। इतना ही नहीं तो नरीमन पॉइंट और जेएनपीटी तक जाओगे। ये पूरे इस प्रकार का एक्सिस बन रहा है कि मुझे विश्वास है कि हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ अमृतसर में विशेष रूप से हमें सबकी जो श्रद्धा है, वहां जाकर मत्था टेकने के लिए भी हमें ये रोड का बहुत बड़ा उपयोग होगा। ये केएमपी एक्सप्रेसवे में जसोरे खेड़ी से रोह तक, पानीपत तक, ये जो काम है ये दिसंबर में आरंभ हो जाएगा। बाकी भी आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा, काफी काम अवार्ड भी हुआ है, इसका काम भी जोर से शुरू है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोड हरियाणा में बना है वो अंबाला से कोटपुतली तक 12,000 करोड़ का, ये दिल्ली से कटरा 40,000 करोड़ का, और ये जो 12,000 करोड़ का 313 किलोमीटर 6 लेन है, ये एक्सेस कंट्रोल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें 227 किलोमीटर का उत्तर से दक्षिण के लिए ट्रांस हरियाणा कॉरिडोर बन गया है। यह कॉरिडोर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, आसन, मेहम, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल से गुजरेगा। यह नांगल चौधरी में बनने वाला एमएमएलपी को भी जोड़ेगा, और इस कॉरिडोर को अंबाला से कोटपुतली के बीच हम 50 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाएगी। मुझे और विश्वास है कि विशेष रूप से अंबाला शामली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये अंबाला हरियाणा से शामली उत्तर प्रदेश तक करीब 3,000 करोड़ की लागत से 103 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। सितंबर 22 तक इसका काम अवार्ड कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली, सहारनपुर, हरियाणा से करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच इससे काफी फायदा होगा। और शामली के पास हम दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हाईवे बना रहे, इसको जोड़ देंगे। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, तो मुझे लगता है इसके कारण निश्चित रूप से हरियाणा के लिए बहुत फायदा होगा। अंबाला रिंग रोड से अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी यह जुड़ेगा, और अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये भी करीब 1200 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये मार्गों को भी हम 2022 में अवार्ड कर देंगे। अंबाला से शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों का सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में आना जाना सुगम हो जाएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में हो, यही मेरी कोशिश है। मंडी डडवाली से पानीपत ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये 6,000 करोड़ की लागत से 240 किलोमीटर 6 लेन कॉरिडोर बन रहा है। इसका डीपीआर बन गया है। सितंबर 2022 तक काम अवार्ड होगा। ये कॉरिडोर बनने से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और पानीपत के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा। और इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डडवाली से चौटाला तक हम 864 करोड़ की लागत से 35 लेन
6 लेन मार्ग का निर्माण कर रहे हैं, जो जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा में बाकी भी काम बहुत है। जितने कार्यों का उल्लेख किया उसमें मैं समय नहीं गवाऊंगा। मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को कहा था कि दरवाजा बंद कर दिया है, अब आप सोल्यूशन निकाल कर बाहर जाइए और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसका भी काम शुरू होगा। और जो विशेष रूप से इंदिरा कैनाल हम पंजाब में उसका लाइनिंग कर रहे हैं, उससे राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए हम 60,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं और ये पूरे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को होने वाला है, क्योंकि ये सब हरियाणा को जुड़ने वाले हैं। मेरे पास उसकी भी लिस्ट है, पर मैं वो पढ़ने में अब समय नहीं गवाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी के नेतृत्व में हरियाणा का गांव गरीब मजदूर किसान लगातार प्रगति कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसमें लगातार इतना काम कर रही है कि अब हरियाणा में जब आते हैं तो मनोहर लाल जी को मैंने गाड़ी में अभी कहा, मैं जो अंडरपास के नीचे से गाड़ी जा रही थी तो मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में हैं। इतना अच्छा काम हमारे अधिकारियों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, क्वालिटी भी अच्छी रखी है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से हरियाणा की सरकार का, हमारे सांसद का राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे सब एमएलए, हमारे जो भी काम अड़चन में आती है तो वो हमको सभी कामों में सहयोग करते हैं और उसी सहयोग के कारण हम काम कर सके हैं। इसीलिए सभी सांसदों को, सहयोगी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और विधायकगण को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा देश का सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बनकर नंबर 1 पर जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसके लिए मनोहर लाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।